नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी किताब की कहानी में जो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती बल्कि आपकी सोच को बदलने की बात करती है। आज हम जानेंगे काउंटडाउन टू रिचेस की सीख। इस किताब की लेखिका रोंडा बायन है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सिर्फ पढ़कर छोड़ दिया जाए। ये 21 दिनों का एक छोटा सा अभ्यास है जिसका मकसद है आपकी सोच को धीरे धीरे बदलना, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी फैसले बदलते हैं और जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी भी बदलने लगती है। तो आइए इस 21 दिनों के सफर की शुरुआत करते हैं। क्या गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है? जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अच्छी कमाई होने के बाद भी महीने के आखिर में जेब खाली हो गई हो? या फिर कोई ऐसा इंसान देखा हो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन धीरे धीरे वो सफल और अमीर बन गया? लेखिका कहती हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण पैसे नहीं बल्कि हमारी सोच होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं और वही फैसले हमारी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं। बचपन से हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है या हमारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमारी सोच को सीमित कर देती हैं। लेखिका समझाती हैं कि दुनिया में एक ऐसा नियम काम करता है जिसके अनुसार हमारे विचार हमारी दिशा तय करते हैं। जब हम बार बार किसी बात पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन उसी तरह के अवसर और अनुभव खोजने लगता है। इसलिए केवल अमीर बनने की कल्पना करना काफी नहीं है बल्कि खुद को अंदर से समृद्ध और योग्य महसूस करना भी जरूरी है। इस किताब का असली उद्देश्य आपको रातों रात अमीर बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य है अगले 21 दिनों में आपके मन को एक नई आदत सिखाना, एक ऐसी आदत जिसमें आप हर समय कमी नहीं बल्कि संभावनाएं देखना सीखें। डर नहीं, भरोसा रखें। स्कैर्सिटी नहीं बल्कि अबंडेंस की सोच अपनाएं। तो आइए इस 21 दिनों की परिवर्तनकारी यात्रा का पहला कदम साथ मिलकर शुरू करते हैं। दिन 1, अपनी इच्छाओं को साफ साफ लिखिए। आज हमारी 21 दिनों की यात्रा का पहला दिन है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन यही कहता रहे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपने खर्च पूरे नहीं कर सकता, तो उसका ध्यान हमेशा कमी पर ही रहेगा। लेखिका कहती हैं कि जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में हमारी सोच जाती है। अगर हम हर समय कमी के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन भी वही देखेगा, लेकिन अगर हम अपने सपनों और संभावनाओं पर ध्यान देंगे तो हमारा नजरिया बदलने लगेगा। इसलिए आज का पहला अभ्यास बहुत आसान है। एक कॉपी लीजिए और उसमें अपनी विश लिस्ट लिखिए। आप जीवन में क्या चाहते हैं? शायद अपना घर, एक नई गाड़ी, कर्ज से आजादी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई या आर्थिक सुरक्षा। लेकिन इन्हें ऐसे मत लिखिए कि मुझे ये चाहिए, बल्कि ऐसे लिखिए जैसे वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उदाहरण के लिए, मुझे पैसा मिल रहा है या मैं अमीर हूं, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ चाहिए वांट शब्द को नहीं बल्कि हैव शब्द को सुनता है। मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूं, मेरे पास अपना सुंदर घर है, मेरी आय लगातार बढ़ रही है। धीरे धीरे आपका मन कमी नहीं बल्कि समृद्धि, अवसरों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। नीता एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से है। हर महीने घर का खर्च चलाना, बच्चों की फीस भरना और बिलों का भुगतान करना उसकी सबसे बड़ी चिंता है। उसे हमेशा लगता है कि पैसे कभी पर्याप्त नहीं होते। एक दिन उसके हाथ में ये किताब लगती है। किताब कहती है, एक कॉपी और पेन उठाइए और लिखिए कि अगर पैसों की कोई कमी ना हो तो आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं। नीता लिखना शुरू करती है, मेरा अपना घर, सारे कर्ज खत्म, माँ पापा की आर्थिक मदद, नई कार, परिवार के साथ विदेश यात्रा, बैंक खाते में अच्छी बचत, बेहतर नौकरी, स्वस्थ और खुशहाल जीवन। और ऐसे ही वो अपनी 20 इच्छाएं लिख लेती है। लेखिका कहती हैं कि लिखते समय ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, बस पूरे दिल से सोचिए कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। जितना उत्साह और खुशी के साथ आप अपनी सूची बनाएंगे उतना ही आपका मन नई संभावनाओं के लिए खुलने लगेगा। ये विश लिस्ट सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग को एक नई दिशा देती है।
अब आपका ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों पर जाने लगता है। दिन 1 हमें सिखाता है कि अपने सपनों को साफ साफ पहचानिए और उन्हें लिखिए। दिन 2 बाहर जाने वाले पैसे को अंदर आने वाले पैसे में बदलें। खर्च को डर नहीं, विश्वास के साथ देखिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन नीता बिजली का बिल भरती है, फिर किराने का सामान खरीदती है और पेट्रोल भी भरवाती है। हर बार उसके मन में वही पुरानी आवाज आती है, इतने पैसे फिर खर्च हो गए। लेखिका कहती हैं, जब भी आप पैसे खर्च करते हैं आपके मन में नेगेटिव थॉट्स, रेजिस्टेंस पैदा होता है। जैसे मैं ये बिल क्यों भरूं, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे पैसे लगातार घट रहे हैं। ये विचार न केवल पैसे को आने से रोकते हैं बल्कि और भी खर्चों को आमंत्रित करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। दिन 2 का अभ्यास, पैसे को महसूस करने का जादू। आज आपको हर बार जब भी आप कुछ पैसे खर्च करें उसी पल ये महसूस करना है कि आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल पंप पर 500 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं तो मन में कहीं मुझे और पैसे मिले, मुझे अभी 500 रुपए मिले, और ऐसा महसूस करें जैसे कोई आपको वो पैसे दे रहा है। अगर आप किराने का सामान खरीदते हैं और 2000 रुपए खर्च होते हैं तो मन में बेल की आवाज करें जैसे कैश रजिस्टर खुलता है और कहीं धन्यवाद, मुझे 2000 रुपए मिले। लेखिका बताती हैं कि जब उन्होंने ये अभ्यास पहली बार किया तो उनके मनी माइंडसेट में तेजी से बदलाव आया। ये कोई साधारण ट्रिक नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को खर्च को कमाई के रूप में रीप्रोग्रामिंग करने का एक साइंटिफिक मेथड है। शुरुआत में नीता को ये अभ्यास थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि अब वो खर्च करते समय पहली जैसी चिंता नहीं करती। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, वो नए कामों और नए अवसरों पर ध्यान देने लगी। कुछ समय बाद उसे अतिरिक्त कमाई का एक मौका मिला और उसकी आय भी बढ़ने लगी। उसे समझ आया कि बदलाव पहले उसकी सोच में आया था, फिर उसकी जिंदगी में। जब भी आप कोई भुगतान करें, मन ही मन मुस्कुराकर कहें, पैसा मेरे जीवन में लगातार आ रहा है, मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं। यूनिवर्स के पास आपको पैसे देने की हजारों रास्ते हैं, अनपेक्षित चेक, उपहार, नए अवसर, बोनस आदि। जितना आप महसूस करेंगे कि पैसा आ रहा है उतना ही वो आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ परिस्थितियों को नहीं बल्कि आपके विचारों को देखता है। दिन 2 हमें सिखाता है कि पैसों को डर और चिंता से नहीं बल्कि विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ देखिए। अगला स्तर, जीरो जोड़ने का जादू। हमने सीखा कि हर खर्च पर मन ही मन मुझे इतने पैसे मिले कहना है। उसी अभ्यास को एक कदम आगे बढ़ाना है। मान लीजिए राहुल ने 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया। आज वो मन में कहता है मुझे 5000 रुपए मिले। अगर उसने 2000 रुपए का बिजली बिल भरा तो वो सोचता है मुझे 20,000 रुपए मिले, और 100 रुपए की कॉफी खरीदने पर वो महसूस करता है मुझे 1000 रुपए मिले। ये सुनने में एक छोटा सा खेल लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी सोच बदलना है। जब आप हर खर्च को नुकसान नहीं बल्कि बड़ी प्राप्ति की भावना से जोड़ते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि की ओर जाने लगता है। लेखिका के अनुसार समृद्ध लोग पैसों के जाने पर नहीं बल्कि पैसों के आने की संभावना पर ध्यान देते हैं। यही सोच धीरे धीरे आपके अवचेतन मन पर भी असर डालती है। आज जब भी कोई खर्च करें उसकी राशि में मन ही मन एक जीरो जोड़ दें और उसे बड़ी आय की तरह महसूस करें। छोटा सा ये अभ्यास आपकी सोच को खर्च से अवसर और कमी से समृद्धि की ओर मोड़ने में मदद करता है। इसे पूरे 21 दिनों तक लगातार करें। दिन 3, वेल्थ अफर्मेशंस। अपनी सोच बदलें, अपनी जिंदगी बदलें। दोस्तों, तीसरे दिन की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है। लेखिका कहती हैं, हमारी सबसे बड़ी सीमा पैसों की नहीं बल्कि हमारी सोच और विश्वासों की होती है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सीमा बचपन से एक ही बातें सुनती आई थी, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसों से खुशी नहीं मिलती, हमारी बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये बातें उनके मन में सच बन गईं। बिना जाने उन्होंने इन्हीं विश्वासों के अनुसार जीना शुरू कर दिया। लेखिका कहती हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, वैसे ही हम अपने मन में नए और सकारात्मक विश्वास भी डाल सकते हैं।
इसका सबसे आसान तरीका है अफर्मेशंस, यानी रोज सकारात्मक वाक्य दोहराना। आज का अभ्यास, अपनी पसंद के 5 मनी अफर्मेशन सेंटेंसेस लिखिए और उन्हें दिन में कई बार पढ़िए। इन्हें ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नजर बार बार जाए, जैसे आईने पर, फ्रिज पर या अपनी स्टडी टेबल पर। रात को सोने से पहले लगभग 30 मिनट तक मनी अफर्मेशंस की ऑडियो सुने, ताकि ये सकारात्मक विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएं। आप जैसा बार बार सोचते हैं, धीरे धीरे वैसा ही विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच को छोड़कर रोज सकारात्मक मनी अफर्मेशंस के साथ अपने मन को नई दिशा दें। दिन 4, वही बोलिए जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, चौथे दिन लेखिका एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं। वे कहती हैं कि ज्यादातर लोग दिन भर उसी बारे में सोचते और बात करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। यही आदत उन्हें बार बार वही परिणाम देती है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रामनाथ एक स्कूल टीचर हैं। हर दिन उनकी बातें कुछ ऐसी होती थी। मेरी सैलरी कम है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं घूमने भी नहीं जा सकता। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे हर समय अपनी परेशानियों की ही बात कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी सोच और शब्द बदलने का फैसला किया। अब वे कहते हैं, मैं बेहतर आय चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि मेरी नौकरी मुझे आगे बढ़ने का मौका दे रही है, मैं जल्द ही अपनी पसंदीदा जगह घूमने जाऊंगा, मैं आभारी हूँ कि मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेखिका कहते हैं कि आपके शब्द आपके मन को दिशा देते हैं, इसलिए जितना हो सके अपनी बातचीत और सोच को अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखें, ना कि अपनी परेशानियों पर। आज आप दिन भर कोशिश करें कि आप सिर्फ उसी बारे में सोचें और बोलें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर गलती से शिकायत करने लगी तो तुरंत अपनी शब्द बदल दें और सकारात्मक तरीके से बात करें। लेखिका कहती हैं, आपका ध्यान जिस चीज पर जाता है, आपकी ऊर्जा भी वहीं जाती है। इसलिए आज से मुझे क्या नहीं चाहिए की जगह मुझे क्या चाहिए पर ध्यान देना शुरू करें। यही छोटी सी आदत आपकी सोच और जीवन दोनों में बड़ा बदलाव ला सकती है। दिन 5, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। दोस्तों, किताब का 5वां दिन सबसे जादुई है। आपको अलादीन और जिन की कहानी तो याद ही होगी। जब भी अलादीन जिन को बुलाता था, जिन एक ही बात कहता था, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। लेखिका कहती हैं कि ये सिर्फ एक परी कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक सिद्धांत समझाने का तरीका है। यहाँ जिन उस शक्ति का प्रतीक है जिसे वे यूनिवर्सल लॉ कहती हैं। उनके अनुसार ये शक्ति हर समय हमारे विचारों, शब्दों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया देती है। यानी हम जो बार बार सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी मांग, आस्क बन जाती है। इसीलिए लेखिका 3 आसान चरण बताती हैं। आस्क, मांग करें। सबसे पहले स्पष्ट करें कि आपको क्या चाहिए। बिलीव, विश्वास करें, भरोसा रखें कि वो आपके जीवन में आ सकता है। रिसीव, स्वीकार करें, ऐसा महसूस करें जैसे वो आपको पहले ही मिल चुका है। आज पूरे दिन अपने विचारों पर ध्यान दें। हर बार खुद से पूछें, क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। अब लेखिका इस अभ्यास को अगले स्तर पर ले जाती हैं। मान लीजिए नीता ने पहले दिन अपनी इच्छाओं की सूची बनाई थी। आज वो उस सूची में से अपनी 10 सबसे महत्वपूर्ण इच्छाएं चुनती हैं। वो उनकी कुल कीमत जोड़ती हैं। मान लीजिए सभी इच्छाओं की कुल राशि 70 लाख रुपए बनती है। अब वो एक प्रतीकात्मक चेक भरती हैं। नाम, नीता पटेल। तारीख, 23 जुलाई 2026। राशि, 70 लाख रुपए। ये चेक किसी बैंक में जमा करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका मन ये महसूस करे कि आपने अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है। जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, उसे अपनी सूची से काट दें और नई इच्छा जोड़ दें। आज की सीख, स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत विश्वास और सकारात्मक भावना, ये तीनों मिलकर आपको अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज का मंत्र याद रखें, मेरी इच्छा स्पष्ट है, मेरा विश्वास मजबूत है और मैं अपने लक्ष्य का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। दिन 6, विश्वास की ताकत, बिलीव। पहले मन में जीतिए, फिर जीवन में। दोस्तों, पहले हमने मांगना, आस्क सीखा। अब बारी है दूसरे कदम की, विश्वास, बिलीव की। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। नीता ने अपनी इच्छाओं की सूची बना ली, पुष्टियां भी दोहराई और जिनका चेक भी भर दिया।
लेकिन उनके मन में बार बार एक सवाल आता था, क्या ये सच में होगा? यही एक छोटा सा संदेह उनके विश्वास को कमजोर कर रहा था। लेखिका कहती हैं कि अवचेतन मन सही गलत का फैसला नहीं करता। आप उसे जो बार बार दिखाते और महसूस कराते हैं वो उसे सच मानने लगता है। इसलिए अगर आप हमेशा कमी के बारे में सोचेंगी तो मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप सफलता और समृद्धि की तस्वीरें मन में बनाएंगी तो धीरे धीरे वही आपकी नई सोच बन जाएगी। आज का अभ्यास, मानसिक फोटो। आज अपनी विश लिस्ट में से 3 इच्छाएं चुनिए। हर इच्छा के लिए लगभग 60 सेकंड आंखें बंद करके कल्पना करें कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है। अगर नई कार चाहिए तो खुद को उसे चलाते हुए देखें। अगर नया घर चाहिए तो खुद को उस घर में रहते हुए महसूस करें। अगर यात्रा करनी है तो खुद को उस जगह पर मुस्कुराते हुए देखें। फिर अंत में एक पल के लिए ऐसा महसूस करें जैसे आपने उस खुशी के साथ एक फोटो खिंचवाई हो। यही आपकी मानसिक फोटो है। विश्वास का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं कि मुझे मिलेगा, बल्कि मन में ये महसूस करना है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। जितनी स्पष्ट आपकी कल्पना होगी उतना ही मजबूत आपका विश्वास बनेगा। दिन 7 प्राप्त करने का रहस्य, रिसीव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियां और अवसर जैसे खुद चलकर आते हैं? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, खिड़की से हल्की धूप कमरे में आ रही है, लेकिन अंजलि का मन आज भी भारी है। घर की जिम्मेदारियां, बढ़ते हुए खर्च, भविष्य की चिंता और मन में बार बार एक ही सवाल, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? वो हर दिन मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि जैसी खुशियां उससे बहुत दूर हैं। एक दिन उसके हाथ में ये किताब आती है। वो 7वें दिन का अध्याय पढ़ना शुरू करती है और पहली ही पंक्ति उसके दिल को छू जाती है। अगर तुम पाना चाहते हो तो पहले खुद को पाने की भावना में लाओ। अंजलि रुक जाती है। वो सोचती है, प्राप्त करने की भावना, इसका मतलब क्या है? फिर लेखिका समझाती हैं, जब आपको कोई खुशखबरी मिलती है, जब कोई आपका सपना पूरा होता है, जब अचानक कोई कहे बधाई हो, ये सब आपका है, तो उस पल कैसा महसूस होता है? दिल खुशी से भर जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन हल्का हो जाता है। यही है प्राप्त करने की भावना। लेखिका कहती हैं, जीवन सिर्फ आपके विचारों को नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं को भी महसूस करता है। अगर आपके अंदर खुशी है, उम्मीद है, विश्वास है, तो आपका मन नए अवसरों को पहचानने लगता है। लेकिन अगर मन हर समय डर, चिंता और निराशा से भरा है, तो वही भावनाएं आपकी दुनिया बन जाती हैं। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपनी भावना बदलनी होगी। अंजलि ने उसी दिन एक फैसला लिया, अब जब भी मेरा मन उदास होगा मैं उसे वहीं नहीं रहने दूंगी। उसने अपने लिए कुछ छोटे छोटे तरीके बनाए। जब भी तनाव महसूस होता वो अपनी पसंद का गाना सुन लेती, कभी 5 मिनट छत पर टहलाती, कभी अपनी बेटी के साथ हंसने लगती, कभी अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर मुस्कुरा देती, कभी अपनी डायरी में लिखती आज मैं किन बातों के लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी परेशानियां पहले जैसी ही थीं, लेकिन उन्हें देखने का उसका नजरिया बदल चुका था और यही बदलाव उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अगर कभी आपका मन उदास हो या आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत अपने मन की दिशा बदल दीजिए। आप ये कर सकते हैं, किसी को फोन कीजिए, 5 मिनट प्रकृति में टहलाइए, अपना पसंदीदा गाना सुनिए, कोई मजेदार वीडियो देख लीजिए, गहरी सांस लेकर खुद को शांत कीजिए, किसी अपने को गले लगाइए, किसी को दिल से धन्यवाद कहिए, किसी की सच्चे मन से तारीफ कीजिए, अपनी पसंद की चाय या कॉफी बनाकर आराम से पीजिए। 10 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आज भी आभारी हैं। याद रखिए, इनमें से कोई भी काम छोटा नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, आपके मन को फिर से खुशी की अवस्था में लाना। लेखिका कहती हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे होते, बल्कि अपने मन को ये संदेश दे रहे होते हैं, मैं जीवन की अच्छी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।
और यही प्राप्त करने की असली शुरुआत है। दिन 8, मन में पैसा, जीवन में पैसा। क्या सच में बड़ी रकम आने में ज्यादा समय लगता है? जरा अपनी आंखें बंद करके एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर अभी कोई आपसे कहे कि आज आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं, तो शायद आप मुस्कुरा देंगे। आपके मन में कोई सवाल नहीं आएगा। आप सोचेंगे, हाँ, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई यही कहे, आज आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, तो क्या होगा? शायद आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल आपका मन कहेगा, इतना आसान नहीं है, इतने पैसे मिलने में तो सालों लगेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। यही सोच, यही छोटा सा विश्वास हमारी और हमारी बड़ी मंजिल के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। एक छोटी सी कहानी। विकास एक साधारण नौकरी करता था। उसकी सपनी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत छोटा है। वो अक्सर कहता, अगर मुझे 1000 रुपए मिल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 लाख, उसमें तो बहुत समय लगेगा। एक दिन उसने यही बात अपने गुरु से कही। गुरु मुस्कुराए और बोले, विकास, ये बात तुम्हें किसने बताई कि बड़ी चीजें देर से मिलती हैं? विकास चुप हो गया। गुरु ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और कहा, क्या सूरज के उगने में ये फर्क पड़ता है कि उसकी रोशनी एक झोपड़ी पर पड़ रही है या एक महल पर? विकास बोला, नहीं। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन के नियम के लिए 1 रुपया और 1 करोड़ में कोई अंतर नहीं है। फर्क सिर्फ तुम्हारे विश्वास में है। सबसे बड़ी सीमा हमारे अपने मन में होती है। आज का अभ्यास। आज जब भी अपने किसी सपने के बारे में सोचें, तो उसके आकार के बारे में मत सोचिए। मत सोचिए कि इतने पैसे कहां से आएंगे, इतना समय लगेगा, या क्या ये सच में हो सकता है। बस एक ही बात महसूस कीजिए, ये मेरे जीवन में अभी आ रहा है। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए है, तो उसे उसी सहजता से महसूस कीजिए जैसे कोई आपको 10 रुपए दे रहा हो। न डर, न संदेह, न जल्दबाजी, सिर्फ विश्वास। अब लेखिका एक बहुत ही रोचक अभ्यास बताती हैं। वो कहती हैं, अगर आपको बड़ी रकम पर विश्वास नहीं हो रहा, तो शुरुआत सिर्फ $1 से कीजिए। एक और कहानी। आकाश हमेशा सोचता था, इतनी बड़ी सपने सच कैसे होंगे? तब उसे एक छोटा सा अभ्यास दिया गया। उसे कहा गया, आज सिर्फ 100 रुपए मिलने की कल्पना करो, बस इतना ही। आकाश ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया जैसे 100 रुपए का नोट उसके हाथ में है। उसने उसे जेब में रखा। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, बस इतना ही। शाम तक उसे याद आया, आज ऑफिस की कैंटीन में उसे 100 रुपए की छूट मिली। एक दोस्त ने उसकी चाय का बिल भर दिया और घर पहुंचकर उसे अपनी पुरानी डायरी में 100 रुपए का नोट भी मिल गया, जिसे वो कब का भूल चुका था। तभी उसे समझ आया, जीवन हमेशा संकेत देता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। छोटी उपलब्धियां बड़े विश्वास की शुरुआत होती हैं। जब आपका मन ये मान लेता है कि हाँ, अच्छी चीजें मेरे जीवन में आ सकती हैं, तभी वो बड़ी संभावनाओं के लिए भी खुलने लगता है। इसलिए आज किसी बड़ी रकम के पीछे मत भागिए, पहले अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, क्योंकि विश्वास छोटा होगा तो परिणाम भी छोटे होंगे। विश्वास बड़ा होगा तो संभावनाएं भी बड़ी हो जाएंगी। दिन 9, कृतज्ञता, पैसे को बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत। आज का विषय है कृतज्ञता। लेखिका कहती हैं कि अगर कोई एक आदत आपकी आर्थिक सोच और जीवन को सबसे तेज बदल सकती है, तो वो है धन्यवाद महसूस करना। एक छोटी सी कहानी। सोनिया हमेशा सोचती थी कि उनके पास पैसे कम है। एक दिन उन्होंने अपने बचपन को याद किया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मुझे हमेशा खाना मिला? हाँ। क्या मेरे पास घर, पढ़ाई, कपड़े और जरूरी चीजें थी? हाँ। क्या मुझे कभी उपहार, खिलौने या छोटी छोटी खुशियां मिली? हाँ। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन में हमेशा बहुत कुछ था, बस उन्होंने कभी उसके लिए धन्यवाद नहीं कहा। ये सोचते ही उनका दिल कृतज्ञता से भर गया। आज का अभ्यास, मैजिक डॉलर बिल। एक कागज पर ऐसी 20 चीजें लिखिए जिन पर बचपन से लेकर आज तक आपके लिए पैसे खर्च हुए हैं। अब 100 रुपए का एक नोट अपने बटुए में रखिए और उस पर लिखिए, मेरे जीवन में मिले हर पैसे और हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। दिन में 2 बार उसे हाथ में लेकर कुछ पल सच्चे दिल से धन्यवाद महसूस कीजिए।
आज की सीख, कृतज्ञता हमें कमी नहीं बल्कि भरपूरता दिखाती है। जब आप दिल से उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो पहले से आपके पास हैं, तो आपकी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तो नए अवसर भी जीवन में आने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड हर उस चीज को गुणा मल्टीप्लाई कर देती है जिसे वो छूती है। मैजिक डॉलर बिल आपको याद दिलाता है कि आपके जीवन में कितनी अबंडेंस रही है, और ये और भी अबंडेंस को आकर्षित करता है। जितनी गहरी कृतज्ञता, उतनी तेजी से पैसा गुणा मल्टीप्लाई होता है। दिन 10 बूमरैंग इफेक्ट, जो देंगे वही कई गुना होकर लौटेगा। आज का विषय है देने की शक्ति। लेखिका कहती है, आप जो भी दुनिया में भेजते हैं, विचार, शब्द या कर्म के रूप में, वो किसी ना किसी रूप में आपके पास वापस लौटता है। एक प्रेरणादायक कहानी। जब लेखिका रोंडा बायन आर्थिक तंगी से गुजर रही थीं, उन पर कर्ज था और बैंक खाते में लगभग कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने सोचा, मैं पैसे इसलिए नहीं दूंगी कि मुझे बदले में कुछ मिले, बल्कि इसलिए कि मैं पैसे के बारे में अच्छा महसूस कर सकूं। उन्होंने कुछ पैसे निकाले और रास्ते में चलते हुए कल्पना की कि वो कई लोगों को पैसे दे रही हैं। हर चेहरे पर खुशी देखकर उनके मन में भी खुशी और कृतज्ञता भर गई। वास्तव में उन्होंने सिर्फ 2 लोगों की मदद की, लेकिन पूरे दिल से देने की भावना महसूस की। कुछ ही दिनों बाद उन्हें ऐसे स्रोतों से बड़ी धनराशि मिली जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। इस अनुभव ने उनका विश्वास और मजबूत कर दिया। आज का अभ्यास, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके पास बहुत सारे 500 या 1000 रुपए के नोट हैं। अब मन ही मन कम से कम 40 लोगों को खुशी खुशी पैसे देते हुए देखें। उनकी मुस्कान महसूस करें और ये भी महसूस करें कि आपके पास देने के लिए हमेशा पर्याप्त धन है। आज की सीख, जब आप दिल से देने की भावना रखते हैं तो आपके मन में कमी नहीं बल्कि भरपूरता का एहसास पैदा होता है। यही भावना आपको पैसे के प्रति सकारात्मक बनाती है, और लेखिका के अनुसार यही प्राप्ति, रिसीव की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। याद रखिए, जो आप सच्चे दिल से देते हैं वही किसी न किसी रूप में कई गुना होकर आपके जीवन में वापस लौटता है। दिन 11, हर सुबह धन्यवाद से शुरुआत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट क्यों दिखाई देते हैं? उनकी जिंदगी में चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। उनके पास जो है उसकी कद्र करते हैं, और शायद यही कारण है कि उनके जीवन में अच्छी चीजें लगातार बढ़ती जाती हैं। आज की कहानी हमें एक ऐसी शक्ति से परिचित कराती है जो ना पैसा है ना कोई जादू, लेकिन फिर भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो शक्ति है कृतज्ञता। लेखिका कहती हैं कि अगर आप अपने जीवन में धन, सफलता और खुशियां बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी आदत से होती है, हर सुबह धन्यवाद कहना। आज का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग। कल सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले और आप बिस्तर पर बैठकर मन ही मन 10 बार कहिए, मेरे जीवन में आने वाली हर समृद्धि और हर धन के लिए धन्यवाद। फिर कुछ पल रुकिए और ऐसी 10 चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास पहले से हैं और जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं। जैसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य, मेरा मोबाइल, मेरे कपड़े, मेरा काम और आज का ये नया दिन। अगर चाहें तो इन्हें एक डायरी में भी लिख सकते हैं। हर वाक्य की शुरुआत केवल इन शब्दों से करें, मैं इसके लिए दिल से आभारी हूं। क्यों काम करता है ये अभ्यास? जब हम सिर्फ कमियों को देखते हैं तो मन को लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब हम अपने पास मौजूद चीजों को पहचानते हैं तो मन धीरे धीरे कमी की जगह समृद्धि महसूस करने लगता है, और यही सोच जीवन में नए अवसर देखने की क्षमता बढ़ाती है। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने का नाम नहीं है, ये जीवन को देखने का एक नया तरीका है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों की सच्ची दिल से कद्र करते हैं तो आपका मन शिकायत से निकलकर संतोष की ओर बढ़ता है, और अक्सर यहीं से जीवन में नए अवसरों के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कल सुबह की शुरुआत चिंता से नहीं, धन्यवाद दीजिए। दिन 12, अपने सपनों की तस्वीर बनाइए। आज का अभ्यास बहुत आसान है लेकिन बेहद असरदार है। लेखिका कहती हैं कि हमारा मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को याद रखता है, इसलिए अगर आपकी सपने हर दिन आपकी नजर के सामने रहेंगी तो आपका ध्यान भी बार बार उन्हीं पर जाएगा। इसे एक कहानी से समझते हैं।
एक व्यक्ति था जिसने कई साल पहले अपने सपनों की घर की तस्वीर अपने कमरे में लगा दी थी। समय बीत गया, उसने मेहनत की, अपने लक्ष्य पर काम किया और एक दिन उसने वही घर खरीद लिया। बाद में जब उसने अपना पुराना विजन बोर्ड देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो उसी घर में रह रहा है जिसकी तस्वीर उसने सालों पहले लगाई थी। लेखिका कहती हैं कि तस्वीरें हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाती हैं। आज का अभ्यास, एक चार्ट पेपर, डायरी या मोबाइल पर अपना विजन बोर्ड बनाइए। उस पर अपने सपनों की तस्वीरें लगाइए। अपना घर, नई कार, अच्छी नौकरी, यात्रा, स्वस्थ जीवन, आर्थिक स्वतंत्रता, जहां आपकी नजर रोज पड़े वहीं इसे रखिए। लेखिका कहती हैं कि हमारा अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है। इसलिए जब आप बार बार अपने सपनों, पैसों और समृद्धि की तस्वीरें देखते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उन्हें सच मानने लगता है। विजन बोर्ड सिर्फ तस्वीरों का एक बोर्ड नहीं है, बल्कि ये हर दिन आपको आपकी सपनों की याद दिलाता है। जितनी बार आप उसे देखेंगी, उतनी ही बार आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहेगा। और जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए या कोई लक्ष्य हासिल हो जाए तो उसे बोर्ड से हटाकर उसकी जगह एक नया लक्ष्य जोड़ दीजिए। इससे आपको अपनी प्रगति भी दिखाई देगी और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा भी मिलेगी। याद रखिए, सपने पहले मन में बनते हैं, फिर धीरे धीरे हकीकत बनते हैं। और विजन बोर्ड उन सपनों को हर दिन जिंदा रखने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। दिन 13, पहले अपने मन में अमीर बनिए। आज का दिन सबसे मजेदार और शक्तिशाली दिनों में से एक है। लेखिका कहती हैं, आज अपनी कल्पना, इमेजिनेशन की शक्ति के माध्यम से आप एक मल्टी मिलियनेयर, करोड़पति बनने वाले हैं। मान लीजिए राजेश एक मिडिल क्लास कर्मचारी हैं। वो हमेशा पैसों की चिंता में रहते हैं, लेकिन आज वो एक अलग अभिनय करने वाला है। वो पूरे दिन अभिनय करेगा जैसे वो करोड़पति, मल्टी मिलियनेयर है। राजेश सुबह उठता है और सोचता है, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं कैसा महसूस करता, मैं कैसे चलता, कैसे बात करता, कैसी प्रतिक्रिया, रिएक्ट करता। वो अपनी गाड़ी चलाता है जैसे वो उनकी ड्रीम कार हो। वो अपने घर में चलाता है जैसे वो उनका ड्रीम होम हो। वे कल्पना करते हैं कि वे फर्स्ट क्लास में दुनिया की यात्रा कर रहे हैं। जब वो कोई खूबसूरत घर या गाड़ी देखता है तो वो सोचता है, ये मेरा है। राजेश पूरे दिन खुद को याद दिलाता है, मैं 100% आर्थिक रूप से स्वतंत्र, फाइनेंशियली फ्री हूं क्योंकि मैं करोड़पति हूं। वो राहत, रिलीफ महसूस करता है कि उसे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी है। वो हल्कापन, लाइटनेस महसूस करते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं। वे खुशी, जॉय महसूस करते हैं कि वो अपने परिवार और दोस्तों की मदद कर सकते हैं। लेखिका कहती हैं, इसके लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करना होगा, जैसे ऑस्कर के लिए अभिनय कर रही हूं, ताकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सच में विश्वास कर ले। जब आप खुद को पहले से ही समृद्ध महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन उसी पर विश्वास करने लगता है और यही विश्वास धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को बदलने की शुरुआत करता है। दिन 14, बिलों को बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझिए। आज का विषय है बिल। अधिकांश लोग बिल देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन लेखिका कहती हैं कि हर बिल हमें एक बात भी याद दिलाता है, हमें कोई सेवा मिली है। बिजली मिली, पानी मिला, मोबाइल चला, घर मिला। इसलिए बिल को सिर्फ खर्च की तरह नहीं, बल्कि मिली हुई सुविधा की याद के रूप में भी देखिए। आज का अभ्यास, जब भी कोई बिल भरें, शिकायत करने के बजाय मन ही मन कहिए, धन्यवाद, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पा रहा हूं। आज अपनी सभी बकाया बिल निकालिए। हर बिल पर लिखिए, पैसों के लिए धन्यवाद। फिर कुछ पल के लिए कल्पना कीजिए कि ये कोई खर्च नहीं, बल्कि आपके जीवन में आई एक सुविधा का प्रमाण है। अब अपने पुराने चुकाए हुए बिल देखिए। हर बिल के सामने लिखिए, धन्यवाद, भुगतान हो गया, और दिल से महसूस कीजिए कि उस समय आपके पास उसे भरने के लिए पर्याप्त पैसे थे। लेखिका बताती हैं कि वो पिछले कई वर्षों से ये अभ्यास कर रही हैं। आज भी हर बिल पर थैंक यू पेड लिखती हैं, क्योंकि इससे उनके मन में कमी नहीं, बल्कि कृतज्ञता की भावना बनी रहती है। जब आप बिलों को बोझ नहीं, बल्कि धन्यवाद देने का अवसर मानते हैं, तो आपके मन में अभाव नहीं, बल्कि समृद्धि की भावना जन्म लेने लगती है।
और अक्सर बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। दिन 15, दयालु बनिए, यही असली दौलत है। आज की आखिरी सीख पैसों से भी बड़ी है, वो है दयालुता। लेखिका कहती हैं कि सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आज पूरे दिन कोशिश कीजिए लोगों को मुस्कुराकर नमस्ते कहें, किसी की सच्चे दिल से तारीफ करें, किसी की मदद करें, किसी को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद कहना ना भूलें। ये छोटे छोटे काम किसी का दिन भी बदल सकते हैं, और आपका भी। दयालुता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। दयालुता का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म कई गुना होकर आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां बनकर लौटता है। जब हम लोगों के प्रति सम्मान, सहयोग और अच्छी भावना रखते हैं, तो हमारा अपना मन भी अधिक शांत, सकारात्मक और समृद्ध महसूस करता है। दिन 16, पैसा पेड़ों पर भी उगता है। अपनी सीमित सोच को बदलें। दोस्तों, क्या आपने बचपन में कभी ये बातें सुनी हैं? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ज्यादा पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन से ऐसी ही बातें सुनी हैं। धीरे धीरे ये बातें हमारे मन में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। खुद जैक कैनफील्ड भी बचपन में इन्हीं बातों पर विश्वास करते थे। उन्हें भी यही सिखाया गया था कि पैसा कमाना बहुत कठिन है और अमीर लोग अच्छे नहीं होते। लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच बदली तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। लेखिका कहती हैं कि हमें सीमित करने वाली चीज पैसों की कमी नहीं, बल्कि हमारे सीमित विश्वास हैं। अगर आपके मन में बार बार ये विचार आता है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं इतना पैसा कभी नहीं कमा सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो यही विचार आपके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जिस तरह ये विश्वास सीखे गए थे, उसी तरह इन्हें बदला भी जा सकता है। आज अपनी उन सभी नकारात्मक मान्यताओं को पहचानिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। फिर हर नकारात्मक विचार की जगह एक नया और सकारात्मक विचार चुनिए। जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपके लिए नए अवसर भी दिखाई देने लगते हैं। दिन 17, अपने दिन की शुरुआत इरादे से करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह उठते ही अपने पूरे दिन का फैसला किया है? ज्यादातर लोग दिन को जैसे तैसे जीते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज की सीख कहती है, सफल लोग दिन को होने नहीं देते, वे अपने दिन को पहले ही तय कर लेते हैं। यही है इरादे की शक्ति। कल्पना कीजिए, नीता ने पिछले 16 दिनों से हर अभ्यास पूरे मन से किया है। आज सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपने मन में एक वाक्य कहा, आज मेरे जीवन में और पैसा आ रहा है। बस यही उसका पहला विचार था। फिर उसने पूरे दिन की मानसिक तस्वीर बनाना शुरू किया। उसने सोचा, आज मेरी हर मीटिंग अच्छे से होगी, आज मुझे कोई नया अवसर मिलेगा, आज हर काम आसानी से पूरा होगा, आज मैं पूरे दिन खुश और शांत रहूंगी। उसने दिन को किस्मत पर नहीं छोड़ा, बल्कि अपने इरादे से शुरू किया। लेखिका कहती है कि हर सुबह अपने मन में पहले से तय कर ली कि आपका दिन कैसा होगा। अगर कोई इंटरव्यू है तो पहले ही कहीं, सब कुछ मेरे पक्ष में होगा। अगर परीक्षा है तो कहीं, मैं आत्मविश्वास से अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो मन में पहले ही उसका सफल परिणाम देखिए। और अगर कोई बिल आने वाला है तो उसके लिए भी सकारात्मक इरादा रखिए। यहीं से शुरू होता है अगली स्तर का अभ्यास। लेखिका कहती है, जब भी किसी खर्च के बारे में सोचे तो उसके साथ ये शब्द जोड़ी, या उससे भी कम। जैसे मेरा बिजली का बिल 2000 रुपए, या उससे भी कम आए। और जब पैसे मिलने की बात हो तो कहीं, या उससे भी ज्यादा। जैसे मुझे इस महीने 50,000 रुपए या उससे भी अधिक प्राप्त हो। इस तरह आपका मन कमी पर नहीं, बल्कि संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अब मिलिए राहुल से। उसने इस अभ्यास को अपनी आदत बना लिया। हर घंटे वो कुछ पल रुककर अपने मन में दोहराता, आज मेरे जीवन में और पैसा आ रहा है। उसने अपने मोबाइल में रिमाइंडर भी लगा लिया। हर बार घंटी बजती और वो मुस्कुराकर वही मंत्र दोहराता। सुबह उठते ही अपने पूरे दिन का इरादा तय करें। हर महत्वपूर्ण काम से पहले मन में उसका अच्छा परिणाम देखें। खर्च के लिए कहीं, या उससे भी कम, और आय के लिए कहीं, या उससे भी अधिक। फिर पूरे दिन कम से कम 10 बार दिल से दोहराएं, आज मेरे जीवन में और पैसा आ रहा है। इसे अपना रोज का मनी मंत्र बना लीजिए। दिन 18, खुशियां बांटने का आनंद।
आज हम इस 21 दिनों की यात्रा के 18वें दिन पर पहुंच चुके हैं। आज का दिन देने, गिविंग की कला का अगला स्तर है। लेखिका कहती हैं, सिर्फ देने से ही आप उससे अधिक प्राप्त रिसीव कर सकते हैं जो आपके पास पहले से है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी, पूजा का इमेज वाला चेक। पूजा एक साधारण नौकरी करती थी। उसके मन में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाएं। एक दिन उसने किताब का नया अभ्यास पढ़ा। उसमें लिखा था, कल्पना कीजिए कि आपको बहुत बड़ी रकम का एक चेक मिला है और अब आपको ये पैसा लोगों में बांटना है। पूजा मुस्कुराई और अपनी डायरी लेकर बैठ गई। उसने सोचना शुरू किया, अगर सच में मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं सबसे पहले किसकी मदद करूंगी। उसने अपनी सूची बनाई। माँ के इलाज के लिए पैसे, पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए। उसने आंखें बंद की। वो एक एक व्यक्ति के पास जा रही थी, उनके हाथ में चेक दे रही थी और उनके चेहरे पर खुशी देख रही थी। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई उसे गले लगा रहा था। पूजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की खुशी में भी कितनी बड़ी खुशी छिपी होती है। आज की सीख, ये अभ्यास सिर्फ पैसे बांटने का नहीं है। ये आपके मन को ये महसूस कराता है कि आपके पास देने लायक बहुत कुछ है। जब मन में कमी की जगह उदारता आती है तो सोच भी बदलने लगती है। आज का अभ्यास, आज कुछ मिनट निकालिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। अब सोचिए, आप किन लोगों की मदद करेंगे। हर व्यक्ति को खुशी से वो पैसा देते हुए अपने मन में देखिए, उनकी मुस्कान महसूस कीजिए। जो दिल से देते हैं वही कई गुना होकर वापस आता है। दिन 19, पहले से धन्यवाद कहना सीखिए। आज हम एक बहुत सुंदर आदत सीखेंगे। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए पहले से धन्यवाद कहना। कहानी, अमित का नया विश्वास। अमित अपने सपनों का घर खरीदना चाहता था, लेकिन हर बार सोचता, पता नहीं कभी होगा भी या नहीं। एक दिन उसने किताब की सलाह मानी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, धन्यवाद, मुझे मेरा नया घर मिल गया। फिर लिखा, धन्यवाद मेरी नई कार के लिए। धन्यवाद मेरी बचत बढ़ रही है। धन्यवाद मेरे जीवन में नए अवसर आने के लिए। पहले उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि अब उसका ध्यान कमी पर नहीं बल्कि अवसरों पर रहने लगा है। वो पहले से ज्यादा उत्साहित रहने लगा। आज की सीख, जब हम किसी अच्छी चीज के लिए पहले से धन्यवाद कहते हैं तो हमारा मन उस संभावना को स्वीकार करना शुरू कर देता है। हम डर छोड़कर उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास, एक कागज लीजिए, उस पर 5 ऐसी चीजें लिखिए जिन्हें आप भविष्य में पाना चाहते हैं। हर वाक्य की शुरुआत ऐसे करें, मैं दिल से आभारी हूं कि। उदाहरण, मैं आभारी हूं कि मेरी आय बढ़ रही है। मैं आभारी हूं कि मेरा घर बन गया है। मैं आभारी हूं कि मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा हूं। इन वाक्यों को पढ़ते समय मुस्कुराइए और कुछ क्षण के लिए उनकी खुशी महसूस कीजिए। दिन 20, अपने विचारों के चौकीदार बनिए। आज का विषय है जागरूकता, यानी अपने विचारों पर ध्यान देना। कहानी, सीमा का बदलता हुआ दिन। सीमा सुबह उठी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मोबाइल पर एक नकारात्मक खबर पढ़ते ही उसका मूड खराब हो गया। अब उसके मन में एक के बाद एक डर आने लगे। अगर नौकरी चली गई तो, अगर खर्च बढ़ गए तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो। फिर उसे किताब की एक बात याद आई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस समय अपने विचारों को देख रही हूं? बस यही सवाल पूछते ही वो रुक गई। उसने गहरी सांस ली और फिर खुद से कहा, मैं अभी सुरक्षित हूं। मैं समाधान पर ध्यान दूंगी, समस्या पर नहीं। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत हो गया। हमारे जीवन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर विचार सच हो। जब हम अपने विचारों को पहचान लेते हैं, तभी हम उन्हें बदल भी सकते हैं। आज का अभ्यास, दिन में कई बार खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। अगर आपका ध्यान डर पर है तो उसे धीरे से अपने लक्ष्य की ओर ले आइए। अगर आपका ध्यान शिकायत पर है तो उसे समाधान की ओर मोड़ दीजिए। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके पूरे सोचने का तरीका बदल सकती है। दिन 21, अगले 5 साल की नई कहानी लिखिए। दोस्तों, आज हमारी 21 दिनों की यात्रा का आखिरी दिन है।
लेकिन असली शुरुआत आज से होती है। कहानी नीता का भविष्य। नीता ने पिछले 20 दिनों में हर अभ्यास किया। अब आखिरी दिन उसने अपनी डायरी खोली। उसने खुद से पूछा, अगर 5 साल बाद मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाए तो वो कैसा होगा? उसने लिखना शुरू किया। मेरी आय पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। मेरा अपना सुंदर घर है। मेरे पास अच्छी बचत है। मेरा परिवार खुश और सुरक्षित है। मैं बिना तनाव की जीवन जी रहा हूँ। मैं दूसरों की मदद भी कर पा रहा हूँ। जब उसने ये सब लिखा तो पहली बार उसे लगा कि उसके सपने सिर्फ कल्पना नहीं है, वे उसके जीवन की दिशा बन सकते हैं। आज का अभ्यास, अपनी डायरी निकालिए और 5 साल बाद की अपनी जिंदगी लिखिए। खुद से ये सवाल पूछिए, मैं कहाँ रहूंगा? मैं क्या काम करूंगा? मेरी आय कितनी होगी? मेरी बचत कितनी होगी? मैं अपने परिवार के लिए क्या करूंगा? मैं समाज के लिए क्या योगदान दूंगा? जितना साफ चित्र होगा उतनी साफ दिशा मिलेगी। 21 दिनों की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, इन 21 दिनों में हमने सिर्फ पैसों की बातें नहीं सीखी। हमने अपनी सोच बदलना सीखा। हमने सपने देखना सीखा। हमने कृतज्ञ होना सीखा। हमने सकारात्मक रहना सीखा। हमने लक्ष्य बनाना सीखा। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने मन को अपना दोस्त बनाना सीखा। इसी के साथ काउंटडाउन टू रिचेस का 21 दिनों का ये प्रेरणादायक सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन याद रखिए, असली बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि रोज की प्रैक्टिस से आता है। अब अगला कदम है अपने अवचेतन मन को नई सोच से भरना। इसलिए अगले वीडियो में आपको मिलेंगी शक्तिशाली वेल्थ अफर्मेशंस, जिन्हें आप हर रात सोने से पहले या सुबह उठकर सुन सकते हैं। ये सकारात्मक वाक्य आपकी सोच को धीरे धीरे स्कार्सिटी से अबंडेंस की ओर ले जाने में मदद करेंगे। तो अगला ऑडियो जरूर सुनिए। याद रखिए, अमीर सोचिए, अमीर महसूस कीजिए और अपने सपनों की जिंदगी बनाइए। धन्यवाद।